आज बात करेंगे सभी कर्क राशि वालों की। आखिर आपका जीवन क्या कहता है कर्क राशि के अनुरूप। देखिए, कर्क राशि जो होती है ना, बड़ी महत्वपूर्ण राशि होती है, क्योंकि इस राशि के जो स्वामी देव होते हैं वो चंद्रमा हैं, और चंद्रमा ही तो हमारे मन को सबसे ज़्यादा नियंत्रण में रखते हैं, और भटकाते भी वही हैं और भय भी वही देते हैं। इसलिए चंद्रमा का प्रभाव सबसे ज़्यादा हमारे जीवन में होता है, क्योंकि पृथ्वी के चारों तरफ यही परिक्रमा मार्ग में होते हैं। अब चंद्र एक ऐसा ग्रह है, अगर ये व्यक्ति की जन्म पत्रिका में अच्छा हो तो ऐसे जातक को वो बहुत व्यवहार का कुशल बना देगा। ऐसा जातक बहुत मिलनसार प्रवृत्ति का हो जाएगा। ऐसा जो जातक है वो कभी किसी के साथ अन्याय बुरा नहीं कर सकता। और मैंने एक नहीं, मोर देन 200 के आसपास कुंडलियाँ ऐसी देखी हैं जिनमें चंद्रमा के बलवान होने से ऐसा व्यक्ति ना तो कंफ्यूज होता और वो डिसीजन भी ले लेता, और जो उसको करना है वो कर भी देता है। और जिनके कमज़ोर हैं, पीड़ित हैं, नीच के हैं, सूर्य के साथ हैं, अमावस्या का जन्म हुआ है, राहु के साथ हैं, शनि के साथ हैं, नीच शनि के साथ हैं, वो लोग बड़े कंफ्यूज रहते हैं, भयभीत भी रहते हैं। यही ज्योतिष है। अब आज आपको ये जानकारी दूंगा कि आपकी जो राशि है उसमें कैरियर की जिम्मेदारी तो बड़े पावरफुल ग्रह के पास आ जाती है, और वो पावरफुल ग्रह ही मंगल है, जो कि साहस पराक्रम का देवता होता है। मंगल जो कि केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाता है कर्क राशि वालों के लिए। अब यहाँ कैरियर का लॉर्ड मंगल पर चला कहाँ गया? खर्च के घर में, द्वादश स्थान में। किसके घर में बैठा है? बुध के घर, यानी कि मिथुन राशि में बैठा है। अब यहाँ ये कैरियर पर व्यय कराएगा, ये आपके पैसे को 12वें भाव में ले जा करके व्यय करा देगा। ऐसी ग्रह स्थिति यहाँ पर ये बनाएगा, क्योंकि मंगल बैठा ही ऐसी जगह है, तो यहाँ इतना अच्छा फल नहीं दे पाएगा। आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो आपको कैरियर के दृष्टिकोण से ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना होगा। ये मैं आपको पूर्ण रूप से 100% कह देना चाहता हूँ। इसी प्रकार से आपको गुस्से से भी बचना होगा, क्योंकि आपका गुस्सा आपके कैरियर में आपके कोलिग्स, आपके दोस्त यार, आपके बैठने उठने वाले, इन्हीं के ऊपर ज़्यादा निकलेगा। अब बात करते हैं आपके फाइनेंस की। पैसा तो सूर्य के पास है। सूर्य ने कहा भाई मेरे पास पैसा, मैं तो पैसा दे सकता हूँ, और सूर्य आपको धन जरूर देंगे फर्स्ट 15 डेज में। पर एक सूर्य के साथ भी प्रॉब्लम है, और वो ये कि सूर्य यहाँ बैठा है, पर बैठा है ये परिवार के घर में, और अलगाववादी स्वभाव लेके बैठा है। तो बोलेगा यार मैं तो खर्चे भी कराऊंगा, साथ में मैं परिवार में भी मतभेद पैदा करूंगा, और शनि की दृष्टि भी है सूर्य के ऊपर। अब ऐसी स्थिति में पैसा तो चलो दे देगा सूर्य, पर ये आपसे परिवार में मतभेद खड़े कर देगा, बनने नहीं देगा ठीक से, कलह कलेश ज़्यादा होती रहेंगी परिवार के सदस्यों के बीच में। ऐसा ग्रह योग गोचर के अंदर मुझे बनता हुआ नज़र आ रहा है, तो इस बात का आपको बखूबी ध्यान रखना पड़ेगा। पैसा आ जाएगा पर परिवार से तनाव बढ़ेगा, इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, ये भी मैं आपसे कहूँगा। अब बात करते हैं इस विषय को और आगे बढ़ाते हुए। मान सम्मान ठीक रहेगा, कोई बहुत अच्छा नहीं, कोई बहुत बुरा भी नहीं है, एवरेज सा मान सम्मान आपका देखने को मिलेगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। अब जिन विषयों में बात होंगी वो है काफ़ी इम्पोर्टेंट विषय, जिनका हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा प्रभाव होता है, जैसे एजुकेशन। एजुकेशन की जिम्मेदारी मंगल के पास है, बुद्धि उन्नति की जिम्मेदारी मंगल के पास है, नीति शास्त्र विद्वानता की जिम्मेदारी मंगल के पास है, और मंगल 5th हाउस के लॉर्ड होकर के 12वें भाव में चले गए। यानी कि मंगल ग्रह आपके एजुकेशन को बाधित करेंगे, मंगल आपके व्यक्तित्व को बाधित करेंगे, मंगल ग्रह आपको पेट से भी थोड़ा डिस्टर्ब रखेंगे, और जो योजनाएं हैं, जो एग्जीक्यूशन पावर है आपकी एजुकेशन के अंदर, उसमें दिक्कतें आएगी। तो फिर बचाएगा कौन? आपको गुरु प्रोटेक्ट कर रहा है। गुरु की दृष्टि आपकी एजुकेशन के घर पर है,
कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के घर पर है, तो गुरु बोलेगा कि ठीक है मैं सपोर्ट कर रहा हूँ। आप सपोर्ट कैसा मिलेगा? आपका काम बिल्कुल लास्ट में जा कर के होगा, एकदम लेटर स्टेज पे जा कर के होगा। आपको ऐसा लगेगा कि अब तो मुश्किल है, नहीं होगा काम, बट बन जाएगा काम और वहीं जा कर के बनेगा एकदम लास्ट में। अब आपसे बात करते हैं सुख सुविधाओं की। एक बात बोलना चाहूँगा आपसे और पूरी जिम्मेदारी के साथ, 23 सितंबर से अगर सुख साधन, प्रॉपर्टी, वाहन, ज़मीन जायदाद, एग्रीकल्चर, आर्ट, ब्यूटी, फैशन, खाना, लीकर, ऐसी चीज़ों से रिलेटेड कार्यों में हैं या ऐसे प्रकार के व्यवसाय कर रहे हैं या इस प्रकार के प्रोडक्ट का खरीद फरोख्त करते हैं, आपको लाभ प्राप्त होगा, आपके काम बनेंगे, कार्य गति पकड़ेंगे। ऐसी शुभ ग्रह स्थिति यहाँ नज़र आ रही है, यानी कि आपके लिए काफ़ी ज़रूरी और महत्वपूर्ण हो जाता है ये फल जो मैंने अभी आपको बताया कि कार्य सिद्धि का सुंदर योग आपकी राशि के अंदर बनता हुआ नज़र आ रहा है। बट 23 तारीख से सुख साधन, प्रॉपर्टी, वाहन, ज़मीन जायदाद के दृष्टिकोण से। अब मैं आपसे बात करूंगा आपके हेल्थ की। देखिए, हेल्थ थोड़ी नासार ज़रूर रहेगी क्योंकि मंगल की भी दृष्टि है हेल्थ के घर में और गुरु भी खुद हेल्थ का लॉर्ड है, वो भी रोग के घर में बैठा है और इतनी ज़्यादा मजबूती नहीं दिखाई दे रही। शुक्र भी नीच का है आपके लिए पहले 19 दिनों तक, तो पहले 19 दिन शुक्र भी परेशान करेगा नीच होने के कारण। हाँ, एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगा कि आप छोटे जो उम्र में आपसे लोग हैं, चाहे वो दोस्त यार हैं, मित्रगण हैं, आपके सगे संबंधी हैं, आप उनसे थोड़ा बचाव रखना फर्स्ट 18 डेज़ तो विशेष रूप से। उसके बाद ऐसी कोई चिंता वाली विशेष बात नहीं है, बट हाँ पहले 18 दिन तो है, ध्यान रखिएगा, सावधानी से कार्य करिएगा। अब आपसे बात करते हैं कुछ और विषयों पर। दाम्पत्य जीवन है, जैसे कोई बहुत बड़े बदलाव तो नहीं लेकर के आ रहा और उसका कारण भी मैं भी आपको बता देता हूँ। आपके दाम्पत्य जीवन के घर में मंगल की दृष्टि आ रही है, मंगल खुद मंगलिक दोष बना करके बैठे हैं और आपके दाम्पत्य जीवन का लॉर्ड भी अष्टम भाव में बैठा हुआ है, यानी कि वो मैरिज लाइफ पर भी कष्ट आता है। जीवन साथी में क्रोध की प्रवृत्ति बढ़ती है, छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े जैसी परिस्थितियां बनती हैं। ऐसी सब बातों का ध्यान आपको रखना होगा। अगर हम बात करें आपके कुछ और महत्वपूर्ण पहलुओं की, तो जिन लोगों को कमर दर्द की शिकायत रहती है या साइडों में पेन रहता है या बैक पेन की शिकायत ज़्यादा रहती है, उन लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। उन लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा, साथ में जिनके पिता के साथ रिलेशन खराब रहते हैं वो भी थोड़ा सा संयम पूर्वक कार्य करें। बट 23 सितंबर से जो आपके लिए ये राजयोग बन रहा है वो बड़ा बेहतरीन राजयोग बन रहा है, जो कि बुध से बनेगा और 19 सितंबर से एक शुक्र ग्रह से मालव्य नाम का महापुरुष राजयोग बन रहा है, ये भी बड़ा बेहतरीन राजयोग होगा आपके लिए। तो आपके कामों को ये कार्य सिद्ध कराएंगे। अब एक चीज़ बोल देता हूँ, 23 सितंबर के बाद आप विदेश जा सकते हो, विदेशों से रिलेटेड काम आपका बन सकता है। कोई फाइल रुकी है, उसमें कोई मार्क हो गई है, वो काम आपका बन सकता है। ऐसी ग्रह स्थिति मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। तो दोस्तों, ये है कर्क राशि का फल। अगर आप भी कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ, रत्न, रुद्राक्ष लेना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार।